बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, आपको इंटरवल हम आप ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके थे। हाँ, कि कैसे कैसे क्या होता है, क्या ओपन इंटरवल होता है, क्या क्लोज इंटरवल होता है। उससे आगे हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़ते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बताया जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बताया जाएगा। हाँ, तो देखिए टाइप फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्या कि ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, चाहे ऐसा एक्सप्रेशन जो फैक्टराइज ही नहीं हो, समझ गए बात को, उसको कैसे बनाया जाता है। तो आप देखिए याद रखिएगा क्या कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको क्वाड्रेटिक में बताया हूँ ग्राफ के साथ कि अगर a ग्रेटर देन 0 और d अगर निगेटिव आ जाता है तो वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव ही रहता है। उसको x का वैल्यू कुछ भी जाए वो क्या रहता है, पॉजिटिव ही आ जाता है। इसका ग्राफ ये आपको बताए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दरमियान, समझ गए। तो आपका ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि x का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। समझ रहे बात को, x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए हर एक x के वैल्यू के लिए क्या होगा, बड़ा ही होगा। समझ गए बात को। और तो पहले सबसे पहले देखेंगे फैक्टराइज होता है कि नहीं। क्वेश्चन जब भी आएगा तो अभी तो पता है कि फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि हेडिंग ही वही है, लेकिन जब भी अगर पता चलेगा कि आएगा आपको तो पहले देख लीजिएगा फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले फैक्टराइज होने के लिए आपको d निकालना पड़ेगा, समझ गए। तो d देख लेते हैं क्या होता है कि अगर d अगर पॉजिटिव रहेगा तब फैक्टराइज हो जाएगा, अगर d निगेटिव रहा तो फैक्टराइज ही नहीं होगा। समझ गए। तो d निकालते हैं। d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, याद है ना। तो b का नाम पर क्या हो गया 1, तो 1 माइनस 4, a का नाम पर 1 और c का नाम पर 1, यानी कितना हो गया 1 माइनस 4, यानी कि लेस देन 0 हो गया d। तो यहाँ बताओ कि a का वैल्यू क्या है 1, जो हाईएस्ट कोफिशिएंट रहता है उसका डिग्री क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट को क्या बोला जाता है a, और a का वैल्यू क्या है 1, यानी कि ये तो a ग्रेटर देन 0 है और d क्या है आपका निगेटिव है। तो आप x का कोई भी वैल्यू रखिएगा ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आते जाएगा। समझ रहे। याद रखने का क्या चीज है कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a अगर पॉजिटिव होता है, समझ गए, a अगर पॉजिटिव होता है और d निगेटिव आ जाता है तो x का कोई भी वैल्यू रखिए वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। इस बात को नोट करके आप लिख लीजिएगा, समझ गए। आपको जो बोले हैं वो आप लिख लीजिएगा अपना भाषा में कि a पॉजिटिव। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि a पॉजिटिव है और d क्या है आपका निगेटिव है। तो x का हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। कुछ भी रख सकते हैं, चाहे इसी को आप बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर का ही मतलब होता है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। ये क्लियर है आपका कि a पॉजिटिव और d निगेटिव हुआ तो ऑल रियल नंबर आ जाएगा। इस तरह दूसरा एग्जांपल आप देखिए, इसी को है कि x स्क्वायर x प्लस 1 लेस देन 0। समझ गए बात को। अच्छा देखिए यही वाला क्वेश्चन को क्या बोल दिया, लेस देन 0 बोल दिया है। समझ गए बात को। तो इसका भी देखेंगे तो क्या है कि a तो इसका क्या है पॉजिटिव है और d क्या है इसका निगेटिव है। हाँ, यहां से निकाल के देखे ना। तो इसके मतलब अभी थ्योरी आपको क्या बताए थे कि a अगर ग्रेटर देन 0 और d अगर निगेटिव आ जाता है, इसका मतलब अभी क्या किए थे कि x के हर एक वैल्यू के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, जबकि क्वेश्चन में तुमसे क्या मांग रहा है, निगेटिव। तो ऐसा x का एक भी वैल्यू है जिसके लिए पॉजिटिव हो जाए, नहीं होगा। समझ गए। क्योंकि थ्योरी क्या बोलता है कि a ग्रेटर देन 0 d निगेटिव, x के हर एक वैल्यू के लिए, x का तुम कुछ भी वैल्यू रखो ये हर वक्त पॉजिटिव ही देगा, हर वक्त पॉजिटिव ये देते रहेगा। समझ गया। तो कोई ऐसा x का वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए क्या हो जाए, निगेटिव आ जाते हैं। x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 5। समझ गया बात को। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन 0। समझ गए बात को। तो इसका देखते हैं, a तो ग्रेटर देन 0 दिखाई दे रहा, कुछ नहीं तो x का स्थान पर 1 रहता है, तो a क्या आ गया ग्रेटर देन 0। d निकाल के देखते हैं, b स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4, a के नाम पर 1 और c के नाम पर 4, कितना है 9 माइनस 16, यानी कि ये भी क्या आ गया d निगेटिव आ गया आपका, लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब थ्योरी क्या बोलता है, a ग्रेटर देन 0 d निगेटिव, x के हर एक वैल्यू के लिए इसका फंक्शन क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट की मांग क्या रहा है निगेटिव। तो x का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है, तो x का बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 5। क्लियर है कंसेप्ट। अच्छा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत है क्या, क्या है इतना ग्रेटर देन 0। तो फिर से चेक करते हैं क्या,
यही चेक करेंगे कि ए तो नाम पर 3 है, ए का नाम पर क्या है 3, जो क्या है ग्रेटर देन 0, और डी का नाम पर बी स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 4, ए का नाम पर 3 और सी का नाम पर ये, तो कितना आ गया 49 माइनस ये 72 हो जाएगा, यानी कि आपका डी निगेटिव हो गया। तो ए क्या आ गया, ए तो आपका निगेटिव आ गया और डी भी आपका क्या आ गया, सॉरी ए पॉजिटिव और डी निगेटिव। तो आपका थ्योरी क्या बोलता है, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए पॉजिटिव, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा पॉजिटिव। अब बोल भी क्या रहा है पॉजिटिव, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा रियल नंबर। समझ रहे यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 क्या हो गया, क्योंकि ए ग्रेटर देन जी डी निगेटिव होने का मतलब क्या है पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये निगेटिव पूछ रहा है तो वैल्यू नहीं मिला। समझ गए। 5वां एग्जाम्पल लेते हैं कि -x² -2x -4 ग्रेटर देन 0। तो एक थ्योरी आपका क्या बोलता है, हाँ देखिए आपका थ्योरी क्या बोलता है कि अगर ए तो यहां पर दिख रहा है, ए के नाम पर क्या है -1, अगर ए भी निगेटिव और डी भी निगेटिव अगर हो जाता है, इसके मतलब एक्स के हर एक वैल्यू के लिए वो क्या हो जाएगा निगेटिव ही हो जाएगा। समझ गए, ए भी निगेटिव और डी भी निगेटिव, तो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए वो क्या होगा निगेटिव। और क्या बताए थे कि ए पॉजिटिव और डी निगेटिव, तो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव होगा। समझ गए बात को, ए पॉजिटिव और डी निगेटिव। तो हम उस मेथड से नहीं जाते हैं, इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। समझ गए, एक निगेटिव में लफड़ा में नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे भी जानते हैं एक्स को पहले हाईएस्ट कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाकर खेलते हैं। तो क्या करते हैं इसको x² + 2x + 4 और लेस देन 0 लगा लें। ये बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल ना, माइनस से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। अब ए देखते हैं, ए तो ग्रेटर देन 0 है ही है, इसका डी देख लेते हैं। तो b² यानी कि 4 - 4, ए का नाम पर 1 और सी का नाम पर 4, यानी ऐसे दिख रहा है लेस देन 0, 4 - 16 हो गया। तो इसके मतलब ए ग्रेटर देन 0 और डी निगेटिव। इसके मतलब थ्योरी आपका क्या बोलता है कि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए क्वेश्चन क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये नहीं रहा, अब क्वेश्चन ये हो गया। ये बात समझ रहे हैं कि क्वेश्चन अब ये नहीं रहा आपके लिए, क्वेश्चन ये। तो आपका थ्योरी क्या बोलता है, ए ग्रेटर देन 0 डी निगेटिव, हर एक एक्स के वैल्यू के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। बट अब क्वेश्चन क्या बन रहा है निगेटिव मांग रहा, तो कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है। बात क्लियर है। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 5। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, क्या है x² -2x -4 लेस देन 0। समझ गए, इसको भी फिर से क्या करते हैं पॉजिटिव बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा x² + 2x + 4 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब यही वाला हो जाएगा, क्वाड्रेटिक यही बन गया। तो मतलब इसका क्या आ गया, ए ग्रेटर देन 0 डी निगेटिव आएगा ही। तो थ्योरी आपका क्या बोलता है, ए ग्रेटर देन 0 डी निगेटिव, तो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा पॉजिटिव होगा। बात भी पॉजिटिव पूछ रहा है, तो क्या बोल जाए एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए टाइप 2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अभी जो टाइप 1 पढ़े थे वो क्या हुआ था कि वो फैक्टराइज ही नहीं हो पा रहा था। क्यों, क्योंकि उसका डी क्या हो जा रहा था निगेटिव हो रहा था। अब जितना भी प्रॉब्लम टाइप 2 के अंदर लेंगे वो सब क्या होगा कि फैक्टराइज होगा आपका। समझ गए, हाँ सब फैक्टराइज होगा, तब देखेंगे वो कैसे बनता है। समझ गए बात को। चाहे देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं आपको क्वाड्रेटिक में दे देता, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके लीनियर में लिख लेते हैं आप। समझ गए, तो देखिए कैसे इसका रूल है। पहले क्या है कि फैक्टराइज इन लीनियर एज फार एज पॉसिबल। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा आपको लीनियर के टर्म में ही दे देगा। इस बात को समझ रहे हैं, तो आपको क्या करेगा लीनियर के टर्म में ही दे रखेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर लीनियर के टर्म में नहीं होता है तो किसी भी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले उसको क्या करता है लीनियर के टर्म में लाना पड़ता है। हो सकता था इसी का क्वाड्रेटिक बनाकर आपको दे देता। समझ गए इस बात को। मार्क जीरोज ऑफ ऑल लिनियर इन नंबर लाइन। हाँ अब इसका एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 0 बराबर करेंगे तभी तो एक्स का वैल्यू आएगा। एक्स का वैल्यू आप यहाँ 2 और -4 कैसे बोलिएगा जब ये 0 बराबर रहेगा, तो ये बोल रखा है। फिर उसको नंबर लाइन पे क्या करिए रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब देखिए साइन स्कीम ऑफ फंक्शन क्या होता है कि देखिए ये एक प्रकार का फंक्शन है। समझ गए, एक प्रकार का क्या है ये ऐसा फंक्शन है कि साइन स्कीम आपको ये बताता है कि एक्स का किस वैल्यू पे फंक्शन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा या अनडिफाइन होगा। आप बता सकते हैं कि अच्छा x का वैल्यू ये पुट कीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, x का वैल्यू ये पुट कीजिए तो नेगेटिव हो जाएगा, x का वैल्यू ये पुट कीजिए तो 0 हो जाएगा। ये सब बता सकते हैं ना। तो इसी चीज को बताने के लिए साइन स्कीम को लाते हैं। ये बात समझ गए, साइन स्कीम का काम क्या है, वो फंक्शन का पॉजिटिव, नेगेटिव और अनडिफाइंड 0 जो भी है वो बताता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ गए, तो सबसे पहले क्या करते हैं पुट एफ एक्स इक्वल टू क्या कर लेते हैं 0 के बराबर।
तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x का वैल्यू 2 हो गया और माइनस 4 हो गया। समझ गए बात। इसको अब क्या करते हैं, नंबर लाइन पे दिखाते हैं। समझ गए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सबसे पहले छोटू वाला लिखेंगे तो -4 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। ये हो गया माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। ये बात क्लियर है आपका। अब देखते हैं कि ये जो नंबर लाइन है 3 पार्ट में बटा है। किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। इस फंक्शन के लिए कितना पार्ट में बटा है, 3 पार्ट, 1 एरिया, 2 एरिया और 3 एरिया। अब देखते हैं, समझते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो पहला एरिया है ये वाला ये जो पोर्शन है पहला एरिया, ये कहां से कहां तक वैल्यू कर रहा, 2 से इन्फिनिटिव तक। तो आप फंक्शन में क्या करो, 2 से बड़ा वैल्यू रखो। देखते हैं फंक्शन क्या क्या होता है। 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 नहीं, 2 पर तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि रूट ही है उसका। 2 से बड़ा 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, 6 रखते हैं, कोई भी नंबर आप रख सकते हो। चलिए 2 से बड़ा रखते हैं। 2 से बड़ा रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 2 से बड़ा रखेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये ऑलरेडी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 ही रहेगा। यानी कि आप ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, 2 से बड़ा तो ये पॉजिटिव, 2 से बड़ा यहाँ पर रखेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि इस एरिया में इस एरिया में 2 से लेकर इन्फिनिटिव तक में कोई भी वैल्यू रखिएगा तो हर हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव ही आते रहेगा। ये बात क्लियर है कि इस एरिया में, इसी पर ये पता चल गया ये वाला जो एरिया है पॉजिटिव का है। अच्छा, अब दूसरा एरिया किस चीज का है बेटा, -4 से 2 तक का। तो -4 से 2 तक के दरमियान में 1 देखते हैं क्या आता है। तो 1 रखने पर ये क्या बन रहा है, पॉजिटिव। ये 1 रखने पर क्या बन रहा है, निगेटिव। पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव हो गया। और रखते हैं 0 रख के चेक कर लेते हैं। तो 0 रखेंगे तो 4, यहाँ निगेटिव। यानी कि इस एरिया में क्या आने वाला है, ये निगेटिव आने वाला है। माइनस इन्फिनिटी से -4 के बीच में -5 रख के देखते हैं। समझ गए। तो -5 रखते हैं, यहाँ पर निगेटिव बन रहा है आपको। यहाँ पर माइनस रखते हैं, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस एरिया में कोई भी रखिएगा फिर पॉजिटिव बन जाएगा। सोचो ना, -6 रखते हैं, -6 प्लस 4 2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से -6 -8 और यहाँ -2 आया ना, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा ना वो वैल्यू। तो यहाँ पर फिर से क्या बन जाएगा, इस एरिया में भी क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनते रहेगा। ये बात समझ गए कि आपको रूट पे दिखा लीजिए और पता कर लीजिए कौन बन रहा पॉजिटिव कौन बन रहा नेगेटिव। तो अब साइन स्कीम का यूज करते हैं कि x का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए पॉजिटिव बन रहा है। समझ गए। तो fx लिखते हैं कि fx का कब कब ये पॉजिटिव बन रहा है, बताओ कब कब ये पॉजिटिव बन रहा है। x का वैल्यू जब -∞ से -4 हो रहा है, इसके लिए पॉजिटिव बन रहा। ये साइन ये नंबर लाइन पे किसी और के लिए पॉजिटिव बन रहा, किसके लिए, 2 से इन्फिनिटी। तो यूनियन लगा देते हैं। आप सेट थ्योरी में पढ़े होंगे, यूनियन बताए होंगे आपको। यूनियन का मतलब क्या होता है, ये भी और ये भी। जैसे कि एग्जांपल्स आपको बता देते हैं कि मान के चलिए एक सेट है जिसमें है 2 4 6 8, समझ गए। अब बी भी एक सेट है जिसमें है 10 12 15 और 2 भी ले लेते हैं, समझ गए। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो दोनों के घर में हो, समझ गए, दोनों के घर में हो। इंटरसेक्शन का मतलब बताए थे कि जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें जो दोनों में हो तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 4 6 8 भी ये तो इसमें रहेगा। फिर क्या ले लें, 10 भी ले लेते हैं, 12 भी ले लेते हैं, 15 भी ले लेते हैं। क्या 2 लें, नहीं 2 ऑलरेडी घर में है। अच्छा, तो ए यूनियन बी से तुम पूछो कि 2 किसके पास है, तो होगा इसके यूनियन का मतलब क्या हुआ कि या तो इसमें या तो इसमें या दोनों में, समझ गए। जैसे 2 दोनों के पास है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, इसमें भी रहे और इसमें भी रहे। जबकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि कॉमन वाला पोर्शन रहे, समझ गए, जो उसमें भी हो और इसमें भी हो। तो यूनियन का मतलब यही हो गया कि x का वैल्यू ये भी होगा और ये भी होगा, समझ गए। x का वैल्यू ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये अपना fx के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव के लिए। तो बोल रखा था ना साइन स्कीम क्या बताता है, पॉजिटिव नेगेटिव ही तो बताता है। अब क्या आता है कि fx लेस देन किसके लिए आएगा, x का वैल्यू -4 से 2 के लिए आएगा। दिख रहा है नेगेटिव इतना दूर पार्ट है। और fx का वैल्यू 0 कहां पे आएगा, बस अपना रूट पे ही आ जाएगा ना, देखो ना 2 पे आ जाएगा और -4 पे आएगा। तो एलिमेंट्री आएगा, हाँ 2 और -4 ये 2 को फिक्स ऐसा नंबर है, इसलिए क्या कर लेते हैं, करली ब्रैकेट लगा दिए। समझ गए बात को। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसके लिए चेक करते हैं।
तो क्या करते हैं, सबसे से पहले क्या करते हैं, फंक्शन को 0 के बराबर करते हैं और x का क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और 7/2 आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। तो सबसे छोटू कौन है, -4 ही है, सबसे छोटू -4 ही है, फिर 1 है और फिर क्या है 7/2 है। तो ये कितना 4 पार्ट में बट गया है, समझ गए। तो पहला पार्ट क्या लेते हैं, 7/2 से बड़ा, 7/2 का मतलब हो गया 3.5, 3.5 से बड़ा लेना है, मतलब कि 4 लेना है, समझ गए। तो देखिए 4 रखेंगे पॉजिटिव, 4 रखेंगे पॉजिटिव, 4 रखेंगे तो 8 - 7 पॉजिटिव, यानी कि इस एरिया में जो भी बड़ा लेंगे वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, समझ गए। अब 1 से 3.5 के बीच में 3 ही उठा लेते हैं, समझ गए। 3 रखो पॉजिटिव, 3 रखो पॉजिटिव, 3 रखो, 6 - 7 एक नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, यानी इस एरिया में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। -4 और 1 के बीच में रखो, -1 और 1 के बीच सबसे सुंदर नंबर है 0, हाँ सुंदर नंबर है 0, 0 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, सोचो ना, यहाँ क्या बन गया, नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव रह गया और ये फिर क्या बन गया, नेगेटिव, 0 रखते हैं -7 ना, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन गया आपका, पॉजिटिव। तो ये एरिया आपका क्या रह गया, पॉजिटिव। -∞ से -4 में -5 रख लेते हैं, तो -5 रखिए, -5 नेगेटिव, -5 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर यहाँ -5 रख दिए, तो फिर ये नेगेटिव बन गया, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, समझ गए। अब देखिए इतना अब करने का जरूरत आपको नहीं है, आप क्या कीजिए, राइट साइड से प्लस माइनस अल्टरनेट लगा दे चल जाइए, चाहे कितना बड़ा भी रहे, समझ गए बात को। मान के चलिए आपको 5-10 भाग में दे दिया, 1 2 3 4, यहाँ प्लस माइनस अल्टरनेट, क्लियर है, चलिए सही है। तो अब क्या करते हैं, अब चेक कर लेते हैं कि fx कब कब पॉजिटिव हो रहा है। तो x बिलोंग्स टू पॉजिटिव का साइन, -4 से 1 यूनियन 7/2 से इन्फिनिटिव, सही है। एक तो यहाँ नेगेटिव हुआ, एक पॉजिटिव हुआ, एक यहाँ पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव कब हो गया कि -∞ से -4 यूनियन 1 से 7/2 यूनियन, समझ रहे हैं ना, कब मिलेंगे कि ये भी होगा और ये भी होगा, समझ गए। इंटरसेक्शन में कब लेते थे, इंटरसेक्शन जो अभी बताए थे 3 को कॉमन लेने, कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, समझ गए, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, हाँ मैंने समझ रहे हैं बात को। तो आपका ये हो गया 0, तो पता है कि इसी से 0 हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि मान के चलिए fx के नाम पर आपको दे रखा है कि 1 - x 4 + 2x x - 2 और x - 7। अगर क्वेश्चन पूछ रखा है ग्रेटर देन 0 के लिए आप बताइए, समझ गए बात को, और बोल रखा है ग्रेटर देन 0 के लिए बताइए। तो सबसे पहले आप दिमाग क्या लगाना है, आपको बोल रखे थे कि सबसे पहले x को पॉजिटिव बनाइए, आपको लिख रखे हैं कि सबसे पहले x को क्या कीजिए, पॉजिटिव, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अच्छा, यहाँ ऑलरेडी x पॉजिटिव है, यहाँ भी ऑलरेडी x पॉजिटिव है, यहाँ पर भी ऑलरेडी x पॉजिटिव है। तो यानी कि इसको x को पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ गए। माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, fx जो है हमारा क्या बन गया, x - 1, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक ही में मल्टीप्लाई किए, बाकी एज इट इज सबको ऐसे ही लिख दीजिए, समझ गए बात को। और ये बोलिए कि साइन बदल जाएगा, बदल जाएगा पक्का से। अब fx को 0 के बराबर कर दिए, तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया, 1 -2, -4 इधर जाएगा तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा ना, -2 होगा ना, यहाँ क्या आ जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 7। अब इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। सबसे छोटकू कौन है, -2, फिर इसका बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 7, प्लस। पूछ क्या रखा है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, पॉजिटिव पूछ रखा है कि नेगेटिव पूछ रखा है। अब क्वेश्चन हमारे लिए नेगेटिव बन गया है, कि क्वेश्चन ही गलत था। ये क्वेश्चन हम लोग सही कब बनाते हैं, जब x पॉजिटिव रहता है तब बनाते हैं। तो हम लोग के लिए क्वेश्चन ही गलत था, उसको सुधार कर तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये बन गया। तो इसके लिए x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू इसके लिए क्या आ गया, पॉजिटिव, -∞ से -2 यूनियन 1 से 2 यूनियन 7 से इन्फिनिटिव। ये अपन का क्या हो गया, आंसर आ गया, समझ गए। -2 से हम लोग गलती आ रहा है जी, नहीं सही है, सही है। अच्छा, गलती कर दिए ना,
पॉजिटिव के लिए थोड़ी पूछा आप क्वेश्चन, निगेटिव के लिए पूछ रहा था ना, गलती हो गया ना हम लोग से। तो निगेटिव के लिए क्या आ गया, -2 से 1 यूनियन 2 से 7, ये अपना आंसर हो गया। वो पॉजिटिव के लिए हम बता दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब तो। देखिए अब क्या आ गया हम लोग का क्वाड्रेटिक टर्म में आ चुका है, दिख रहा है आपका क्वाड्रेटिक टर्म में। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लीनियर के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, समझ गए। तो लीनियर टर्म में आप लिख सकते हैं x - 3 और x + 2 लिख सकते हैं, x² - 3x + 2x, तो -x और -6। हाँ, और इसमें क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x + 6 और > 0 बन गया, बन गया ना, लीनियर बन गया। तो सबसे पहले इसका क्या लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं, x का 3 आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा -6। हाँ, और सब x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या आ जाएगा, सबसे छोटकू कौन है, -6 -2 0 और 3 ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -∞ से -6 यूनियन -2 से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव। क्लियर है, माइनस सही है। अब देखिए इसको, हाँ ये तो आसान बिल्कुल है। हाँ, तो इसको सीधा x का वैल्यू लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा -1 3 2 और -7/3, सही है। तब इसका सबसे छोटकू कौन है, -7/3, क्योंकि 3/7 कितना हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये क्या आ गया, -7/3 -1 2 और 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस के लिए क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -7/3 से -1 यूनियन क्या आ जाएगा 2 से 3, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, तो जो हाईएस्ट पावर डिग्री है सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। क्लियर है, तो निगेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x² + x - 2 < 0, ग्रेटर था तो लेस देन हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज कर देते हैं। तो जैसे इसका फैक्टराइज कीजिएगा जाएगा x - 1 और x + 2 < क्या आ जाएगा, सॉरी लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसको x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और -2, तो क्या करते हैं -2 और 1 प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा -∞ से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। समझ गए। अब देखिए वो आपका ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या है, यही है कि जब भी अगर 2 लीनियर फैक्टर ग्रेटर देन या लेस रहे, 2 लीनियर में, 3 लीनियर के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, 2 लीनियर के लिए, तो क्या कर दीजिए, अगर लेस देन, अरे सॉरी ये तो प्लस के लिए बना दिए ना, और -2 से 1 हो जाएगा ना, और क्लोज ब्रैकेट होगा ना, देखो ना क्लोज ब्रैकेट होगा, इक्वल टू है ना सर, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा ना। तो देखो बताते हैं ट्रिक क्या आपको, कि कभी भी अगर 2 लीनियर का फैक्टर में ग्रेटर या लेस रहे, तो अगर जब भी लेस रहेगा तो ऐसे याद रखिएगा, छोटा रूट से बड़ा रूट, जब भी लेस रहेगा तो छोटा रूट से बड़ा रूट। तो यहीं से पता लगा लिए छोटा रूट दोनों में से कौन है, -2 की 1, रूट क्या होगा, -2 और 1 होगा, तो छोटा रूट कौन है, -2 और बड़ा रूट कौन है 1, छोटा रूट से बड़ा रूट। अच्छा, जब भी अगर ये ग्रेटर देन का बात करेगा तो -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटिव। देखो ना पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा, -∞ से छोटा यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटिव, ऐसे याद रखिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आ जाएगा 7x - 4, फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं ना, x - 1 > 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/3 और क्या आ जाएगा 1, तो छोटू कौन है 1 ही है, और ये क्या है 4/3। तो आपको देखिए ऐसे ही बताए थे, आंसर बिना देखे आप कर सकते हैं, आंसर बिना देखे कर सकते हैं। आपको क्या बताए थे कि 2 लीनियर फैक्टर में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिए रहे तो कैसे याद रखना है, -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटिव। अगर यही लेस देन 0 रहता तो क्या करते हैं, छोटा रूट से बड़ा रूट, 2 ही लीनियर फैक्टर में, समझ गए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके मतलब -∞ से छोटा रूट, तो क्या आ जाएगा -∞ से छोटा रूट कौन है 1 है ना, छोटा रूट 1 यूनियन, अच्छा क्लोज ब्रैकेट है तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट ले लेते हैं, समझ गए। इन्फिनिटी पर ओपन ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट ही होता है, यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटिव, ये आपका आंसर हो गया। नंबर लाइन में भी प्लॉट कीजिएगा तो वही आ जाएगा आपका। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हाँ देखिए टाइप 3 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सही है। देखिए टाइप 3 में क्या है
कि हम लोग रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्या करता है कि एक लीनियर फैक्टर 2-3 बार रिपीट हो जाता है, इवन कि 50-100 बार कितना बार भी रिपीट हो जाएगा। तो क्या करना है, जो और मान चलिए इस पर पावर 5 भी हो सकता है, समझ गए, x+4 पर 5। तो कभी भी अगर लीनियर फैक्टर पे पावर अगर ऑड आता है तो उसको लीनियर की तरह ही ट्रीट करेंगे। जैसे x पर पावर 5 है लेकिन इसको मन की आंखों से देखेंगे x+4 देखेंगे, समझ गए। कभी भी अगर इवेन पावर रहता है, समझ गए, कभी भी इसको इवेन पावर रहता है तो लिखा हुआ है टेकिंग केयरफुली सॉल्यूशन, समझ रखे हैं। इसका हिंट यही है कि कभी भी अगर इवेन पावर रहता है तो टेकिंग केयरफुली सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए कि सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं तो क्या आएगा 1 और -4, समझ गए। तो कभी भी आपके पास अगर इवेन पावर जैसी आता है, क्या बोल रहे हैं, इवेन पावर है, जरूरी नहीं है 2 ही हो, 4, 6, 8, 1000, 2000, 4000, 1004, कुछ भी, सिर्फ इवेन पावर होना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, टेकिंग केयरफुली सॉल्यूशन माइंड में ला लीजिएगा। कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं वो तो देखेंगे अभी। हाँ, एक आपको थ्योरी बताएंगे और एक आपको ट्रिक बता देंगे, समझ गए। तो ट्रिक पर आप काम कर लीजिएगा, हाँ, और थ्योरी भी समझ लीजिएगा। क्लियर है? देखिए कैसे केयरफुली सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि जैसी इवेन पावर आया तो उसका रूट क्या आया, इवेन पावर का 1, इवेन पावर का रूट क्या है 1, और ऑड पावर का रूट क्या है -4। तो ऑड पावर का रूट का नहीं देखते हैं, इवेन पावर का रूट को देखते हैं। क्लियर है? तो इवेन पावर का जो रूट है वो क्या है 1। तो क्या 1 इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि क्या जो इवेन पावर को रूट है वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, वो चेक करते हैं। अगर मान के चलिए, अगर इसको मान के चलिए अगर सेटिस्फाई करता है, ऑड पावर का कोई चर्चा नहीं है, हाँ, ऑड पावर का कोई चर्चा नहीं है, इवन पावर, तो इसको क्या करते हैं, एक रख देते हैं, यहाँ पे एक रख दिए तो यहाँ क्या बन गया 1 - 1 0, ओवरऑल 0 बन गया। मतलब जो सिचुएशन बन गया कि 0 लेस देन 0, ये बात सही है या गलत है? गलत है, सरासर गलत है। मतलब कि x का वैल्यू 1 तो कदापि नहीं होगा, समझ गए। यानी कि जो भी आपका आंसर रहेगा उसमें 1 नहीं होगा, ये बात समझ गए। ये माइंड मेकअप पूरे करके चलिए कि 1 आंसर तो डालना ही नहीं है। यही हो गया आपका टेकिंग केयरफुली सॉल्यूशन, समझ गए। कि जब भी इवेन पावर को देखें उसका रूट को सेटिस्फाई करें, देखें कि ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। हम लोग जैसे शो करते हैं वैसे एज इट इज करेंगे, -4 और 1, समझ गए। अच्छा, अपने को पता है कि इसको नहीं लेना है तो इसलिए क्या करते हैं, नहीं लेने के लिए इस पर क्या करते हैं, होल लगा देते हैं। समझ गए बात को? इस पर क्या लगाते हैं, होल लगा लेते हैं। अब क्या करते हैं, राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव देना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरफ क्या दे दिए, पॉजिटिव। इवेन पावर के कारण क्या होता है कि अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो इसका दोनों तरफ साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे हम लोग क्या करते थे, ऑड के लिए जब भी हम लोग रूट लिखते थे यहाँ पर, इसके लिए क्या करते थे, पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन टेकिंग केयरफुली सॉल्यूशन क्या करना है कि अगर आपका ये रूट जो है, ये जो रूट है 1, ये किसका है, इवेन का है। ये जो रूट है 1 ये किसका है, इवेन का है। तो इवेन का सबसे पहले आप स्टार्टिंग साइन किससे कीजिएगा, प्लस से। तो इसके साइड भी प्लस ही होना चाहिए, ये क्लियर है। फिर आप यहां लगाकर माइनस लगा दीजिए। सिर्फ क्या है, इवेन जहां पे रूट रहेगा उसका साइन सेम रहेगा। जरूरी नहीं है कि अभी तो बाय चांस प्लस आ गया तब दोनों तरफ प्लस ले लिए ना, हो सकता था कभी बीच में आकर नेगेटिव इसके तरफ से साइन आ जाता, तो इस तरफ भी क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। इस पर बॉल ये क्यों, व्हाइट बॉल क्यों बैठा दिए हैं, होल क्यों बैठा दिए, कि 1 को नहीं लेना है। ये बात कैसे पता चला, ये चेकिंग से पता चल गया था। क्लियर है? आपको आंसर क्या ढूंढ रहे हो तुम, आंसर क्या ढूंढ रहे हैं, नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव बताओ, ये वाला पोर्शन पूरे नेगेटिव है, तो मतलब नेगेटिव के लिए आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से -4, ये आंसर हो गया। तो देख लीजिए क्या इसमें 1 आंसर आ तो गया, आ गया है क्या, नहीं आया ना, इसमें 1 कहां, इस इंटरवल में। अगर 1 आ जाता तो उसको लात मार के निकाल देते। समझ गए बात, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसका दूसरा तरीका बताते हैं, सेकंड मेथड इसी का। हाँ वो तो बिल्कुल आसान है, हाँ बिल्कुल आसान है। सिर्फ ये पता कर लेना कि आंसर 1 लेना है कि नहीं लेना है। सिर्फ देखते ही पता लगा, किसी को आंख का अंधा को भी पता चल जाएगा देखते कि 1 आंसर लेंगे तो 0 लेस देन 0 हो जाएगा, जो कि कदापि गलत है। 0 0 से कम कैसे हो सकता है, वो तो बराबर होगा।
तो ये तो आंख मूंद के बता सकता है कि 0 तो इसका आंसर नहीं, 1 तो इसका आंसर नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसको लात मार के भगा दो, ऐसे सीधे भगा दो। हाई उसको जैसे इवन पावर देखो उसको भगा दो, इवन पावर देखो उसको भगा दो। अब भगाते दरमियान पहले तो क्वेश्चन फिर से हम लिख लेते हैं ऐसे। क्या है क्वेश्चन आपका कि x - 1 का होल स्क्वायर और x + 4 < 0। तुम देख लिया क्या इवन पावर, साला इवन पावर, भाग भाग भाग। अब क्वेश्चन क्या बच गया तेरे लिए, x + 4 < 0। इसको भगाते दरमियान ये सोचें कि x का वैल्यू 1 तो नहीं लेंगे, सब ले लेंगे लेकिन x का वैल्यू 1 नहीं लेंगे। भगाने के दरमियान बस यही सोचना है। अब इसका बताओ आंसर क्या होगा, x - 4 तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -4। तो अपना आंसर में चेक करेंगे कहीं 1 तो नहीं आ गया, तो नहीं आया, ये अपना आंसर हो गया। ये समझ में आ गया। जैसी देखो इवन पावर लात मार के भगा दो। हाँ ये ट्रिक याद रखना। हाँ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि सॉल्व x - 1 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल क्यूब, x - 3 का होल 5 क्यूब। हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है जो आपका हम थ्योरी भी बताएंगे और दोनों मेथड बताएंगे। इसके बाद हम कभी चर्चा भी नहीं करने वाले। आपको बता रखे थे कि कभी भी आपको अगर ऑड पावर दिखाई दे तो उसको लीनियर की तरह ट्रीट करो। आपका लिख रखा ऑड पावर ट्रीट एज लीनियर। ऐसा क्यों, क्यों ऐसा? देखो हम जो ये चैप्टर इंटरवल पढ़ रहे हैं किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि फंक्शन कहां पे पॉजिटिव है और फंक्शन कहां पे निगेटिव है या अनडिफाइन है, कहां पे 0 है। बस इसके लिए हम लोग चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है आपको? अच्छा तो अब बताइए कि जहां जहां पर x - 2 निगेटिव होगा इसका ऑड पावर भी निगेटिव होगा कि नहीं होगा। मानते हैं कि x के स्थान पर हम रख दिए 5, x के स्थान पर रख दिए 5। चलो फिलहाल यही रखते हैं, समझ गए। x के स्थान पर रख दिए 5, इसका वैल्यू क्या हो गया 3। अच्छा 3 क्या है, 3 ऑड नहीं, 3 पॉजिटिव है। तो 3 का पावर 5 भी करेंगे तब पर भी वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चलिए अब देखिए बताते हैं आपको। अब x के स्थान पर रख दिए -1, x के स्थान पर क्या रख दिए -1। तो यहां पर क्या बन गया -3। तो जब लीनियर ले रहे थे उस वक्त माइनस था, तो क्या जब इस पर कोई भी ऑड पावर लेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, नहीं। तो इसीलिए क्या रहते हैं कि लीनियर कितना भी ऑड पावर आ जाए, कितना भी ऑड पावर आ जाए उसको लीनियर की तरह ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लीनियर में भी लोगे तब पर भी वो नेगेटिव रहेगा, उस पर करोड़ों का ऑड पावर लगा दो वो निगेटिव ही रहेगा। और हम इसको सॉल्व करने नहीं जानते हैं, बस इसको क्या करने जानते हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कि कहां पॉजिटिव होगा और कहां निगेटिव होगा, बस इसके लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, समझ गए। अच्छा इवन पावर को लात मार के क्यों भगा देते हैं? क्योंकि अपने को पता है साला कि कुछ भी दे दे पॉजिटिव ही रहेगा हर वक्त, इसलिए लात मार के भगा देते हैं इसको। क्योंकि अपने को डर ही नहीं है, अपने को कोई डर ही नहीं है कि पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा क्या होगा। अपने को पता है कि साला पॉजिटिव ही होगा इवन पावर है तो। बट लीनियर में क्या रहता है, कभी पॉजिटिव हो जाएगा कभी निगेटिव। एक्स का कितना वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, सोचो ना, 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखो ये साला हर वक्त x - 2 पॉजिटिव ही होगा। x का वैल्यू 2 रखो तो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू -2 से कम रखो तो निगेटिव हो जाएगा। ये डर है ना कि किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव, लेकिन इस पे कोई डर ही नहीं है, अपने को कोई डर ही नहीं है। एक चीज डर बैठता है 0 के लिए, उसको लिए चेक ही कर लेते हैं, जो लिखे टेकिंग केयरफुली सॉल्यूशन कि कहां पे 0 होता है उसके लिए चेक कर लेते हैं। बाकी इसके लिए कोई डर ही नहीं है कि तू पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, अपने को पता है साला तो पॉजिटिव ही होगा, इसलिए लात मार के भगा देते हैं। क्लियर है? अब देखो इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप इस फॉर्मेट लिख लें, हाँ x - 1 का होल स्क्वायर, और इसको तुमको, हाँ अर्जुन को क्या दिखाई देता था, चिड़िया का सिर्फ आंख दिखाई देता था ना, तुमको x - 2 ही दिखाई देना चाहिए। पावर ऑड रहे तो उसको तुम लीनियर की तरह देखो, हाँ सिर्फ चिड़िया का आंख ही दिखाई देना चाहिए, आंख नहीं देखना अपने को, तो सॉरी चिड़िया को नहीं देखना, उसका आंख देखना। हाँ x - 3 > 0, सही है। इसको नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, x का वैल्यू क्या आएगा 1 2 3, सही है। इसको नंबर लाइन पर लिख देते हैं 1 2 3। सबसे पहले यह बता दो कि आंसर में तुम 1 लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें 1 रखेंगे तो 0 > 0 बन जाएगा, हाँ जो कि सरासर गलत है,
समझ गया, जो सरासर क्या है गलत। तो 1 के ऊपर व्हाइट बॉल लगा दो कि तुझको नहीं लेंगे, तुझको नहीं लेंगे। अब बता, इधर से प्लस चले, माइनस चले, प्लस चले, अब देखो बीच में मिल गया बड़ा बॉल। ये जो 1 रूट है किसका है? नहीं लेंगे, इसने सॉरी वो तो है नहीं लेंगे, वो पता है। ये जो 1 रूट है ये इवन पावर का है, इसलिए अगर इधर पॉजिटिव आए तो 100% इधर पॉजिटिव आएगा। अगर मान चलो प्लस माइनस प्लस करते अगर यहाँ पर निगेटिव आ जाता तो इधर भी निगेटिव लेते हैं। समझ गए बात को? ये बाई चांस है कि यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया था और यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, ये बाई चांस है। खाली बस ये ध्यान रखना कि अच्छा रूट के एक तरफ पॉजिटिव आ गया तो इस तरफ भी पॉजिटिव लेना है। अगर रूट के इस तरफ सिर्फ इवन पावर पे, सिर्फ इवन का अगर रूट आएगा तभी, समझ गए? तो इधर प्लस आ गया तो इसको भी क्या कर देते हैं प्लस। तो आंसर किसका मांग रहा था सो बता? 1 के लिए मांग रहा था। आंसर किसके लिए मांग रहा था? 1 के लिए। तो क्या तुझको 1 लेना है? नहीं, सब लेना है, 1 नहीं लेना। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ से 1, देखो पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव है तो क्या कर देते हैं 1 से 2 और फिर पॉजिटिव क्या है 3 से इन्फिनिटिव। क्या तेरा इस इंटरवल में कहीं भी 1 आया? कहीं भी 1 आया? नहीं। कहेगा 1 तो दिखाई दे रहा, लेकिन ये ओपन है, ये 1 है ही नहीं, ये ओपन है। समझ गया? 1 है ही नहीं, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। लेकिन मान के चलो ऑब्जेक्टिव में अगर ये आ जाए तब पर भी तुमको फंसा दे सकता है, ये आंसर है ही नहीं। अच्छा बहुत गौर से देखो, बहुत गौर से देखो, तो -∞ से स्टार्ट हुआ है और +∞ तक चला गया है, कहीं पे टूटा ही नहीं है, सिर्फ एक जगह टूटा है, 2 से 3 के बीच में नहीं है, गैप है। उसको ना 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ये सब है ही नहीं इसमें, बस एक जगह टूटा है। वो फिर किसके बीच का टूटा है? 2 और 3 के बीच टूटा है, बाकी सब वैलिड है। तो इसको देखो आंसर और कैसे लिखते हैं, देखना मन की आंखों से कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर क्यों ले लिए? क्योंकि साला -∞ से +∞ की ओर जा रहा था, इसलिए ऑल इन्फिनिटिव नंबर ले लिए। समझ गया? लेकिन इसमें एक गड़बड़ कर दिए गड़बड़। गड़बड़ क्या किए कि अपने में इसको 2 और 3 के बीच वाला भी नंबर ले लिए, जबकि 2 और 3 को मना किया था। समझ गया? और एक गलती कर लिए, 1 भी ले लिए। समझ गया? तो आपको आंसर यहां भी दे सकता है, और अगर आपके पास बहुत डिटेल नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बनाने के बाद भी गलत करके दो आओगे। समझ गया? मान चलो इंडिया में पूछ दिया, हाँ तो आप तो यहां तक जानते थे, अभी तो जानते ही नहीं है। समझ गए? तो सीखिए हम क्या कैसे रियल नंबर लेनी है। देखिए अच्छा -∞ +∞, अब बस एक जगह टूटा है 2 और से 3। अच्छा तो सिर्फ टूटा है तो 2 और 3 इसके बीच में नहीं था, तो इसमें क्या कर दिए कि ऑल रियल नंबर में एक गलती क्या कर बैठे हैं कि 2 और 3 भी ले लिए हैं। समझ गए? इसको कर देते हैं माइनस और 2 से 3 हटा दिए। इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब क्या हुआ 2 3 हट गया कि 2 से 3 के बीच मतलब हट गया। समझ गया कि ऑल रियल माइनस लग जाने का मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 के बीच में नंबर हट गया। अच्छा एक बार बताओ ना, क्या इस रियल नंबर में 2 से 3 के बीच में अभी भी गलती कर बैठे हैं? क्या 2 हटा है रियल में? ऑल रियल नंबर में 2 हटा है, जबकि आंसर तो बोल रखा है 2 नहीं लेना है, लेकिन तुम तो 2 ले लिया क्योंकि तुम 2 पे ओपन लगाए हुए हो। तो ओपन लगने का मतलब क्या हुआ कि 2 इसमें बैठा हुआ है, अभी भी 2 बैठा हुआ है, क्योंकि 2 के बाद हटाया और 3 से पहले का हटाया है। तो इस पर क्या कर दिए हैं क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर आपका यहां पर ओपन बोल रहा है तो यहां पर क्लोज लगा दो, अगर यहां पर क्लोज बोल रहा है तो तुम यहां पर ओपन लगा दो। मान के चलो यहां पर क्लोज रहता बाय द वे यहां क्लोज रहता, तब ये चीज लिखना गलत, तब ये वाला आंसर आता 2 से 3। क्यों? ये इसमें बोल रहा था कोई ऑल रियल नंबर में क्या हुआ 2 बोल रहा था कि हम लेंगे 2 को, ये क्या बोल रहा था 2 को हम क्वेश्चन के अनुसार क्या था इसके अनुसार कि 2 को लेंगे, 2 को लेंगे। तो 2 और 3 के बीच का लगाए, इसमें क्या तुम 2 को हटाया है, ये माइनस लगा देने का मतलब है कि इसमें से हट गया। तो क्या इसमें से 2 को तुम हटाया है? नहीं हटाया ना, 2 को कहां तुम हटाया है। समझ गए? लेकिन अभी फिलहाल कैसे था ओपन। ये क्या बोल रहा कि 2 हमको नहीं चाहिए, 2 हमको नहीं चाहिए। तो जब तुम अगर क्लोज ओपन लगाए हुए तो तुम बोल रहा कि 2 तुम्हारे पास है। समझ रहे ना बात को? तो ये कर लिए क्लोज। अभी भी एक गलती कर रहे हैं, 1 अभी भी है इसके पास, तो कर दिए क्या कि
हाँ, माइनस ही करके 1 को एलिमेंट्री में हटा देते हैं, क्योंकि माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा है ना, तो माइनस लगने का मतलब ये सब हटल वाला गिनती है। तो 1 एलिमेंट्री था, जबकि 2 और 3 एक वेरिएबल था, वेरी कर रहा था ना कि 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं है, जबकि 1 एक फिक्स इकलौता 1 था, ये वेरी नहीं कर रहा था। तो यूनियन लगा के 1 लगा दिया। इस माइनस के कारण क्या हुआ कि ये सब इसके में है ही नहीं। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है। अब देखो, ये तो बहुत बॉल वगैरह वाला, हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब हम लोग अपना ट्रिक पे खेलते हैं, समझ गया, अपना ट्रिक पे खेलते हैं। देखो अपना ट्रिक पे कैसे खेलते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, x-1 का होल स्क्वायर, x-2, x-3 ग्रेटर देन 0। तो क्या करें, जैसी देखो इवेन पावर, इवेन के यहाँ पर 4 रहता, 6 रहता ना, कुछ भी रहता, इवेन लात मार के भगा दो। समझ गया, लात मार दो सीधा, समझ गया, क्वेश्चन में ही लात मार दो। तुम्हारे पास क्वेश्चन बचा क्या, x-2, x-3 ग्रेटर देन 0। अच्छा, उड़ाने के दरमियान ये सोचना कि जिसको उड़ा रहा है उसका रूट क्या है 1, कि 1 इसका आंसर होगा या नहीं होगा। तो पहले पता है नहीं होगा, चेक कर लेना। समझ गया कि x का वैल्यू, तो यहां बगल में लिख देना कि x का वैल्यू 1 नहीं होगा। अब इसका रूट क्या बच गया, 2 और 3, तो क्या आ गया, 2 लिख दिए, 3 और ग्रेटर देन बोल रहा है। समझ गया, ऐसे भी अपने को याद है ग्रेटर, माइनस इन्फिनिटी से छोटू रूट, यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटी। तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 2, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इसके बीच में देखो गलती कर बैठे हैं, 1 आ गया है, 1 आ गया है, 1 आ गया है। तो 1 को क्या करेगा, लात मार के भगा दो। तो लात मार के क्या कर दी, यहां से भगा दी। आपका आंसर ये भी है, आपका देखो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है। और सोचेगा तो इसको आप कैसे लिख दिए थे, देखो बताते हैं। क्या है, हम लोग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा चुके हैं ना पक्के से। हाँ, तो लिख देते हैं ऑल रियल नंबर। अब सोचते हैं किसको किसको लात मार के भगाना है। देखो 2 और 3 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर से इसको वही बात बता चुके हैं आपको। हाँ, 2 से 3 लात मार के भगा दिए हैं, और एक यूनियन ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि एक माइनस लगा दिए तो 2 बार माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। फिर जिसको हटाना है, मान चलो और 5 को हटाना है, ऐसी। हाँ, तो यूनियन मान चलो 10 को हटाना, फिर से यूनियन, क्योंकि एक बार माइनस लग गया तो दोबारा माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, फिर यूनियन से काम चला लो। समझ गए, पूरी तरह से क्लियर है कंसेप्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब तो फाइन, हाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, तो पहले प्रोसेस एक बार और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। तो सबसे पहले रूट क्या है बाबू, 2 और 5। तो हम बोलते हैं जैसी इवेन पावर आपके आए तो आप टेकिंग केयरफुली सॉल्यूशन, वही एक ट्रिक है इसका। समझ गए, ऐसा तो लात मार के भगाने वाला सबसे अच्छा है, नहीं आसान है, सर दिमाग ही नहीं लगाना है। समझ गया, लेकिन लात मारने वाला ना कोई बताता नहीं है, तो सिर्फ हम ही जानते हैं। समझ गया, कोई नहीं, कहीं भी पढ़ लो, कोई नहीं बताने वाला है, वो सिर्फ हम ही अपना आइडिया से निकाले हैं। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या 2 और 5 ले लिए इसका, लेकिन अब चेक करना है क्या कि 2 आंसर लेना है या नहीं लेना है, नहीं लेना। देखते हैं चेक करके। 2 रख दिए, क्या आ गया 0, इस तरफ 0 बन गया, 0 ग्रेटर देन 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। अरे कम से कम बराबर तो हुआ, हाँ बराबर तो है, तो सही है, मतलब कि आंसर में 2 लेना है। माइंड में बैकअप कर ली कि आंसर में 2 लेना है तो लेना है। समझ गया, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तुम अगर एक बार बोल दिया, मान के चलो 2 पर तुम शक कर गया, जैसे एग्जांपल बताते हैं कि मान के चलो तुम शक कर गया 2 पे, 2 को चेक क्यों करते हैं, क्योंकि उस पर शक हो गया, तो उसको चेक किए तो निकल गया नहीं भैया तू सही आदमी है। तो तुझको तो तू देश के कोई भी कोना में रह, तुझको लेंगे ही लेंगे, कोई भी कीमत पे लेंगे। समझ गया बात को, क्योंकि तुम सही है। समझ गया, तो कोई भी परिस्थिति में लेना है, चाहे परिस्थिति जैसा आ जाए, लेना है तो लेना है। क्लियर है, चलिए सही है। तो 2 और 5 नंबर लाइन पे इसको बैठा देते हैं, 2 और 5। 5 किसका रूट है, ऑड का, तो इसलिए प्लस स्टार्ट करते हैं, इस तरफ माइनस ले लेते हैं अपना मन से। तो क्या इस तरफ भी माइनस ले, बिल्कुल, क्योंकि 2 जो है वो इसका है। और अब ये इसको सॉलिड कर देते हैं, क्योंकि 2 लेना है। देखो हम स्टार्ट किए प्लस से, क्योंकि ये अगर मान के चलो 2 यहां पर रहता, समझ गया, अब 5 यहां पर रहता,
बाय द वे ऐसे मान चलो +5 रह गया रहता तो -5 यहाँ आ गया रहता, तो 2 इधर प्लस रहता तो इस तरफ भी प्लस बन जाता। ये करवा चुके हैं ऐसा, लेकिन आज परिस्थिति कुछ अलग है, समझ गए। इस तरफ 2 है, इस तरफ 5 है, तो ये तो ऑड वाला है, तो प्लस से स्टार्ट करेंगे। अगर निगेटिव देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इवेन का एक रूट की तरफ निगेटिव आ गया तो इस तरफ भी निगेटिव होगा। अच्छा, तुम माइंड मेकअप क्या कर रखा है कि 2 को तो हम कोई कीमत पे लेंगे तो लेंगे, समझ रहा, 2 को लेंगे तो लेंगे, क्योंकि तुम सही साबित कर रखा है। अरे 2 को तुम पकड़ा था ना, तो सही आ गया था ना वो, तो 2 को तुम लेगा ना, सही जब आ गया फिर छोड़ देना, ये गलत बात है ना, समझ गया। तो आंसर तुमसे क्या मांग रहा है सो बता दे मुझे। आंसर तुमसे क्या मांग रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव मांग रहा है। तो पॉजिटिव आंसर कहां है? 5 से इंफिनिटिव, बोलो सही है, 5 से इंफिनिटिव। तो चलो, तो क्या लिख लिए? 5 से इंफिनिटिव, लेकिन ये गलती कर दिया, एक गलती कर दिया ना। गलती क्या किया? गलती क्या किया? 2 को तुम छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया ना, तुम तो उसको सही साबित किया था, अब फिर 2 को छोड़ दिया, तो फिर अगर गलती करते तो हम गलत हो गया ना, ये तो प्लस हो गया, सही है, लेकिन 2 को तुम चेक किया था, तो हम तुमको क्या बोले थे कि अगर वो सही साबित हो गया तो कोई भी कीमत पे तुझको लेंगे तो लेंगे, तो तुम लिया क्या? नहीं लिया। तो लेने का मतलब क्या है कि यूनियन लगा के 2 लगा दो, प्लस ना सिर्फ निगेटिव लगता है। हाँ, लेना है तो यूनियन लगा के लगा ले कि तुम भी हो और तुम भी हो, तो इसके मतलब सिर्फ 2 ले लिए। हाँ, अपना अपना लगाते हैं, लातम मार, लातम मार मेथड। चलो बेटा तो भाग भाग, लेकिन भागने के दरमियान एक बात ख्याल रहा, इसको 5 को क्या देखेंगे? पावर कुछ नहीं, बस यही है, जो है सो यही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इस दरमियान में x का वैल्यू 2 लेना है, ये बात याद रखना है बस, कि 2 लेना है तो लेना है कोई भी कीमत पे। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या आ गया? अच्छा माइनस है ना, अच्छा प्लस क्यों लगा? माइनस है ना, ये क्वेश्चन में था, अरे माइनस था ना, माइनस। तो x का वैल्यू क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो गया? 5 से इन्फिनिटिव आ गया, तो इसमें 2 नहीं आया ना, तो यूनियन लगा के 2 लगा लिए। कौन आसान है बताओ? लातम मार मेथड। चलो सही है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको बनाते हैं। एक बात समझना यहां पे कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑल रियल नंबर तब पक्के से आंसर होगा। किसी भी x के वैल्यू के लिए ये प्लस ही आएगा, समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि पॉजिटिव है ना, देखो ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, साला मांग भी रहा है पॉजिटिव। लेकिन इवन पावर में हम बोले थे चेक करने के लिए एक चीज कि देखना कि जिस पे है वो खेल रहा है, जिस रूट पे वो खेल रहा है उसको तुझको लेना है या नहीं लेना है? तो लेना है। क्यों? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लग रखा है, दूर रखेंगे तब पर भी 0 आएगा, 4 रखेंगे तब पर भी 0 आएगा, इक्वल लगाओ तो 0 तो आएगा ही आएगा पक्के से, समझ गया? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल, कुछ नहीं करना, ऑल रियल नंबर, समझ गया? क्योंकि पॉजिटिव भैया x का वैल्यू कुछ भी रखना पॉजिटिव आएगा, पावर इवन है। अच्छा, अपना मेथड से चलते हैं, तो मेथड लगा लेते हैं 2 4, बोलो सही है। अच्छा, 2 4 दोनों इवन पावर का रूट है, इवन पावर का रूट है, तो अपने बचपन से जानते थे कि इस तरफ से प्लस से स्टार्ट करते हैं, तो क्या इस तरफ भी प्लस लगा लें? क्यों भैया इस तरफ प्लस क्यों लगाएं? क्योंकि इवन पावर का, अच्छा ये भी तो इवन पावर का रूट है, तो इस तरफ भी प्लस लगा लें, बिल्कुल प्लस लगा लें। देखो ऑल रियल, पॉजिटिव के लिए मांगा, ऑल रियल नंबर आ गया। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, x-2 का होल स्क्वायर और x-4 का पावर 4 ग्रेटर देन 0 सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही है, पॉजिटिव तो हमेशा आएगा, ऑल रियल नंबर में पॉजिटिव आएगा। बस तुम चेक करो कि 2 और 4 को लेना है कि नहीं लेना है। नहीं लेना है, क्योंकि अगर कंडीशन इस तरह बन जाएगा ना तो नहीं लेना है, समझ गया? तो ऑल रियल नंबर तब पक्के से होगा, बस हटा किसको देना है? सिर्फ 2 और 4 को लात मार के भगा दिए, समझ गया? चलिए ये बना कि x-2 का होल स्क्वायर, x-4 का पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको भी भाई प्रोसेस बना दे क्या? ये क्या बनाएगा? प्लस 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 सारा, 2 और 4 को नहीं लेना है, बस इसको बना। ये तो कभी नहीं हो सकता,
कभी नहीं होगा, निगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, सिर्फ पॉजिटिव आएगा। ये तो पावर पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन निगेटिव, तब आपको बोले थे कि इवन पावर रहता है तो भैया रूट चेक कर लो एक बार, समझ गया, रूट एक बार, तो रूट के लिए सही है, रूट के लिए क्या है, सही है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, एलिमेंट्री 2 और 4 आ जाएगा, रूट के लिए सही है ना। अब देखो भाई अगर चाहता है तो प्रोसेस बना कर दिखा देते हैं तुझको। जैसे 2 है और 4 है तो प्लस 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 तो आ ही गया, हाँ, और यहां पर बैठा रखेंगे, तुझको भी लेंगे और तुझको भी लेंगे, देखो ना, तुझको भी लेंगे और तुझको भी लेंगे, हाँ, तो 2 और 4 को ले लिए, समझ गया बात को। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, बाकी तो सब सही है, सारा कंसेप्ट क्लियर है ना शिवम बाबू। बस अपना लातम मार वाला मेथड याद रखना, समझ गया, बस खाली एक ध्यान रखना। इसे यहाँ बनाते हैं x + 1 x - 3 और x - 2 का पावर 2 का ये, तो लात मार के पहले भगा ही दो, समझ गया। और ग्रेटर देन 0 है तो अपने को पता है 2 का वैल्यू नहीं लेना है, क्योंकि इक्वल रहेगा तभी 2 का वैल्यू ले सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन सिंपल क्या है, x + 1 x - 3 ग्रेटर देन 0, तो अपने को पता है कि ग्रेटर देन 0 के लिए माइनस इन्फिनिटी से छोटकू, हाँ, तो -1 होगा ना, और बड़कू से इन्फिनिटी, ये अपना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x + 6 x + 2 का होल स्क्वायर और x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ, तो अपना ध्यान क्या रखना है, इसको उड़ा दिए, हाँ, और इसका रूट क्या है, -2, रूट क्या है, -2, तो -2 लेना है तो पक्के से लेना है, समझ में आ रहा ना, पक्के से लेना है। तो लिख लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं कि x का वैल्यू -2 कोई कीमत पे लेना है एट एनी कॉस्ट, समझ गया। तो अब इसका दिखा देते हैं, रूट क्या आ गया, 0 -6 और 3, तो क्या आ गया, -6 0 और 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ गया। तो आंसर किसके लिए मांग रहा है, x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -6 से 0, 0 पर भी क्लोज ब्रैकेट ना होगा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो इस दरमियान क्या बोल रखा है कि अपने को आंसर -2 लेना है, तो लेना है तो आ गया, ऑलरेडी आया हुआ है, समझ गए, ऑलरेडी हम लोग का आंसर आया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लात मार के भगा देते हैं, इवन पावर है, हाँ, तो हमारे लिए अब क्वेश्चन क्या बन गया, x + 1 और x - 4 लेस देन 0। यहाँ पता चल रहा कि x का वैल्यू 1 नहीं लेना है, हाँ, और पावर 3 था तो उसको ऑड की तरह, लीनियर की तरह ट्रीट करेंगे। तो लेस देन 0 का मतलब क्या है, छोटकू से बड़कू रूट, हाँ, तो छोटा रूट कौन है, -1, और बड़ा रूट कौन है, 4। तो इसमें बोले थे कि 1 नहीं लेना है, जबकि 1 आ चुका है, समझ गए। तो क्या करते हैं, माइनस लगा के 1 को भगा लिए। तो इसका दूसरा आंसर और लिखा जा सकता है ऐसे कि x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 1 से 4। तो क्या इसमें कहीं पर 1 है, 1 लिखे जरूर है लेकिन है नहीं, क्योंकि ओपन ब्रैकेट लग रखा है ना, समझ गए बात को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ देखिए, अब रेशनल इनक्वालिटी स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 4 में, समझ गया। तो रेशनल इनक्वालिटी में क्या ध्यान रखना है कि x का वैल्यू 4 नहीं लेना है, x का वैल्यू 5 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि जैसे ही x का वैल्यू 4 रखिएगा नीचे क्या बन गया, 0, या x का वैल्यू जैसे ही 5 रखें क्या बन गया, 0। और अगर डिनोमिनेटर पार्ट में अगर 0 बनता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है। ये बात क्लियर है, ये माइंड क्लियर है कि x का वैल्यू 4 और 5 नहीं लेना है, मतलब कि अगर जहां पर भी आ गया तो माइनस लगा के उसको हटा लेंगे, क्लियर है। अच्छा, अब बाकी जैसे बनाते हैं एज इट इज उसी तरह बनाएंगे, कोई नया चीज नहीं है। तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3, समझ गए, 4 5 सब लिख लिए, नंबर लाइन पे सबको दिखा लिए, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ गए। आंसर माइनस वाला देना है क्योंकि लेस देन 0 बोल रखा है। तो x का वैल्यू -∞ से 1 होगा, सही है, यूनियन 2 से 3 होगा, यूनियन 4 से 5 होगा, 2 से 3 2 से 3, अच्छा 3 से 4 ने 4 से 5 आ गया ना। तो इसमें हम लोग को क्या चेक करना है कि x का वैल्यू कहीं 4 तो नहीं आ गया, तो बिल्कुल नहीं आया ना, नहीं है, 5 आ गया क्या, नहीं है ना, है बट है नहीं, है बट है नहीं, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर 2 - x - 3 क्या है, ग्रेटर देन 0, समझ गया बात को।
तो इसमें पहले इवन पावर तो है, बट एक गलती है, पहले एक्स को क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। सबसे पहले एक्स को क्या करते हैं, पॉजिटिव। तो इसको बनाने के लिए क्या आ गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 और लेस देन 0। सही है, लेस देन 0। अब इसको लात मार के भगा दो सबसे पहले। हाँ, और लिख देते हैं एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 और लेस देन 0। अब ध्यान रखने वाली क्या बात है कि x का क्या इवन पावर है तो 1 का वैल्यू ले या ना ले। तो जैसे इसमें अगर 1 रखते हैं रूट को तो क्या बन जाएगा 0, और 0 लेस देन 0 नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ 3 भी नहीं होना चाहिए। 3 क्यों नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा। क्लियर है, बाकी जैसे बनाते हैं एज इट इज उसी तरह बनाएंगे। क्या आ गया क्वेश्चन हमारे लिए, 2 है 3 है, प्लस माइनस प्लस, समझ गए। तो आंसर किसके लिए लेना है, 2 से 3। तो 2 से 3 में क्या 1 है, नहीं है, 3 है क्या, नहीं है, समझ गए। चलिए तो आगे करते हैं। पोज करना तो हाँ देखिए इसको बनाते हैं, लात मार के भगा दिए, समझ गए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि x का वैल्यू 2 ले या ना ले, तो लेना है। क्यों कि जैसे रूट इसका 2 हो गया तो अगर 2 यहां पर रखते हैं तो 0 बन गया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि x का वैल्यू 2 लेना है। क्लियर है, तो लिखते हैं इस पर पावर 3 है तो हमको तो ऐसा ही दिखाई देता है, और यहां पर तो x माइनस 5 भी दिखाता है, बट x का वैल्यू 5 तो नहीं लेंगे, ये पक्के से x का वैल्यू 5 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट 0 बन जाएगा। क्लियर है, और x का वैल्यू 2 लेना है, लिख लीजिए x का वैल्यू 2 लेना है, समझ गए। बाकी जैसे बनाते हैं क्या लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो छोटू रूट से बड़ू रूट तो जानते ही हैं, छोटकू से बड़कू अरे वही आएगा, 3 5 देखो ना, छोटकू से बड़कू आएगा, से बना ही लेते हैं। क्या आ जाएगा, 3 5 दिखा लें, देखो माइनस में छोटकू से बड़कू नहीं आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्लोज ब्रैकेट 3 से 5। क्या ये आंसर सही है, 2 लेना है, 2 है, 5 छोड़ना है तो 5 तो ले लिया है, तो क्या करें, इसको ओपन ब्रैकेट बना देते हैं। अब 5 नहीं है, अब 5 नहीं है ना, सब कुछ है, 5 है ही नहीं, तो ये अपना हो गया आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। 2 भी है, मान चलो 2 नहीं रहता, 3 लगा के 2 लगा लेते हैं। क्लियर है, अब इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सही है, एलसीएम ले लिए क्या, x माइनस 2, तो x माइनस 1 ऊपर आ गया, और माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। सही है, यहाँ क्या आ गया, x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 2x माइनस x आ जाएगा, x माइनस 2x माइनस x और प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको पॉजिटिव बना लेते हैं तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लेस देन 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 3, छोटा से बड़ा, समझ गया। इसको सिंपल छोटा से बड़ा आंसर कर लेते हैं। हाँ, और लेस देन 0 है तो छोटकू से बड़कू होगा ना, समझा। रूट को दिखा दो, इसमें छोटकू कौन है, 3/2 और 7/3। x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 3/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा 7/3। तो ये वाला बड़ा है ना, देखो ना ये बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2 से 7/3 ये हो जाएगा। ये देखो कलो ओपन में समझ रहा है ना कैसे आंसर आ जाएगा, रूट पे दिखाएगा, प्लस माइनस करेगा तो वो वाला ले लीजिए जरा। इसमें क्या आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट 3/2 और 7/3 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लेना है, नीचे आ जाएगा 0 हो जाएगा ना रूट पे। सो 7/3 जो रूट ले रहा है नीचे वाला का ले रहा है, तो उस पर क्या कर देना है आपको, ओपन ब्रैकेट लगा देना है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो उड़ा दिए, इवन पावर है, उड़ा दिए, उड़ा दिए, समझ गए। लेकिन क्या पहले आप ध्यान रखते हैं कि क्या क्या आंसर देना है। अपने को आंसर 3/2 लेना है, जो रूट है लेना है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है तो 0। अपने को आंसर 6 भी लेना है, अपने को आंसर 3 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि नीचे है, क्लोज ब्रैकेट है, उससे कोई मतलब नहीं लेंगे आंसर। और साथ ही साथ 8/3 भी नहीं लेंगे आंसर, समझ रहे हैं ना बात को।
क्लियर है पूरी तरह से? तो उड़ गया तो बचा क्या, ये भाई इस पे क्या है ऑड पावर, तो अपने को सिर्फ x ही दिखाई देगा। इस पर भी ऑड पावर है, x-3 ही दिखाई देगा और लेस देन इक्वल टू 0 दिखाई देगा। सही है? अब देखो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है बेटा कि x का वैल्यू 3/2 लेना है और 6 भी लेना है। सबसे पहले चाहे कहाँ दुनिया में कोई कोना में हो इसको लेना है, और इसको नहीं लेना है, ना 3 लेना है ना 8/3 लेना है। क्लियर है कंसेप्ट? इसका आंसर तो अपने को ही पता है कि क्लोज ब्रैकेट 0 से ओपन ब्रैकेट 3 पे है। समझ रहा है? अरे लेस देन इक्वल टू 0 है ना, छोटू रूट से बड़ू रूट, इसका रूट क्या है 0 ना, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि कौन कौन आंसर इसमें गलत, पहले गलत वाला चेक। क्या आंसर 3 है? क्या आंसर 3 है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आंसर में 8/3 है? 8/3 है नहीं 8/3 2 पॉइंट समथिंग आ गया ना। अच्छा आंसर में क्या क्या लेना है? 3/2 लेना है 3/2 का मतलब 1.5 तो है, क्या 6 है? नहीं है, तो पहले 6 को ले लेते हैं। चलिए लगाकर 6 ले लिए। हाँ, और लात मार के किसको भगाना है? 8/3 को, क्योंकि वो बीच में आ गया। 8/3 को लात मार के भगा दिए। यही आंसर है ना जी, एक बार मिला लेने दीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। समझ गए कैसे कैसे किए? समझ गए कि 0 पहले तो ये सोच लिए कि कौन कौन आंसर लेना है, इसलिए बगल में लिख लिए। तो 0 से 3 आ गया आंसर। तो देखिए क्या इसमें लेना है, जो उसको सोचनी है कि किसको किसको लेना है। तो 3/2 को लेना है, तो ये ऑलरेडी था क्योंकि 1.5 है ना। 6 को लेना है, मतलब इसमें नहीं था, तो 6 को यूनियन लगा कर ले लिए। क्या बोले थे कि जिसको लेना है उसको यूनियन लगा लीजिए। अब देखिए कि 3 है, नहीं लेना है, 3 है भी नहीं। देखिए 8/3 2 पॉइंट समथिंग आ गया, तो वो है, तो उसका लगभग भगा दिए। इसका एक आंसर और लिखा जा सकता है, देखिए कैसे कि x 0 से 8/3, क्योंकि 8/3 इसी के अंदर बैठ गया था ना, तो कहीं ना कहीं पर तो होगा ही ना। तो ओपन लगाकर 8/3 पर और लेके 3 तक ओपन, ये बात मानते हैं आप? देखो ना वही बात है, लगातार है ना। और यूनियन लगा के कर देते हैं क्या, ये समझ गया? यहाँ होते हैं। देखिए क्या क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा क्या कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। समझ गए? तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का हक तेरे पास नहीं है। तेरे पास हक तभी होगा जब नीचे पॉजिटिव होगा। ये तुझको पता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है? मान के चलो कि अगर निगेटिव बनता है किसी x के वैल्यू के लिए, तो इसको क्रॉस करेगा तो क्या आ जाएगा, ये साइन चेंज करना पड़ेगा ना। तो तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम तभी कर सकता है जब इस बात को साबित कर दो कि ये जो नीचे लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है। समझ गए? या तो फैक्टराइज कर लो, अगर दोनों तरफ फैक्टराइज हो जाता तो फिर तो अपना रेशनल इनक्वालिटी पढ़ ही रहे थे। तो ऊपर वाला तो फैक्टराइज हो रहा है x-2 x-3 पे, लेकिन नीचे वाला फैक्टराइज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसका a ग्रेटर देन 0 है और d निगेटिव है, तो फैक्टराइज होगा ही नहीं। लेकिन अपने तो तोता की तरह रट्टा मार रखे हैं कि अगर a पॉजिटिव d निगेटिव, तो x के हर एक वैल्यू के लिए नीचे पॉजिटिव होगा। समझ रहा? चाहे x का तुम कुछ भी वैल्यू रख ले, तो हम तो तुझको बोले कि जैसी कोई पॉजिटिव रहता तो उसको लात मार के भगा दे। इवन पावर है, लात मार के भगाते हैं ना। इसमें वो भी चेक नहीं करना है कि रूट, क्योंकि रूट इसका निकलेगा ही नहीं, डी निगेटिव है। तो इमेजिन रूट कैसे निकलेगा इसका। तो क्या करते हैं कि x² - 5x + 6 क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक है, तो अगर फैक्टराइज होता है तो फैक्टराइज कर लीजिए, और फैक्टराइज करके पहले जैसे बनाते हैं उस तरह बना ले। लेकिन ये तो फैक्टराइज होना नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव लिख रखा है। समझ गया है? ये क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x² - 5x + 6 और लेस देन 0 हो जाएगा। कैसे होगा? होगा। अब इसको क्या लिख दिए, x-2 और x-3 लेस देन 0, और दो लीनियर फैक्टर में तो लेस देन 0 है तो छोटू रूट से बड़ी रूट। ये आंसर हो गया अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1 माइनस x + 5 x + 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको इस तरफ लेते आ गए। क्या ले लेते हैं इसका एलसीएम, x - 1 और x + 1, तो ये सही कैंसिल हो गया। तो x + 1 का x² + 2x + 1 आ जाएगा, और माइनस ये कट गया तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए? तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाने का मतलब क्या है, चलो लिख लेते हैं पहले x - 1 और x + 5, और क्या आ जाएगा ग्रेटर देन
जीरो। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 5x प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और x प्लस 1 और क्या जाएगा ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 2x माइनस 4x माइनस 2x 1 और माइनस माइनस प्लस 5 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 6 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और x प्लस 1 और लेस देन 0 हो जाएगा। तो x का रूट क्या क्या आ जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा ऊपर से, यहाँ से 1 यहाँ से माइनस 1, तो क्या आ गया -1 1 और 3 आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। तो माइनस वाला अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनेटिव से -1 और यूनियन क्या आ जाएगा बाबू 3 से इन्फिनेटिव ना। हाँ तो आंसर कहीं 1 और -1 तो नहीं है ना, 1 नहीं है -1 भी नहीं है, समझ रहा ना। खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो आंसर बच गया क्या, x प्लस 1 और x माइनस 2 लेस देन 0। देखते हैं कि x का वैल्यू 1 होगा ना, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका रूट क्या है 0। ये क्लियर है। तो आंसर अपना क्या होगा, छोटू रूट से बड़ा रूट, छोटू रूट -1 बड़ा रूट ये। तो आंसर 1 होना चाहिए, तो आंसर 1 है ना, 0 नहीं होना चाहिए बट 0 है। तो क्या करेंगे, हाँ तो इसका एक आंसर और लिख सकते हैं कैसे, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 2, ये भी आंसर है, समझ गए। अब इसको चेक करते हैं। तो हम आपको बोले थे कि आप नीचे जब भी रहता है तो फैक्टराइज करके एक बार देख लीजिए कि d क्या है इसका। तो d देखते हैं क्या है, b² यानी 16 माइनस 4ac यानी 5 निगेटिव आ रहा, तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें देंगे, हाँ तो कर लीजिएगा, क्या आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 12 और क्या आ जाएगा इस तरफ, हाँ सॉल्व कर लीजिएगा, हाँ तो आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/2 से 3। हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर इधर उधर माइनस करके अपना बना लीजिएगा, 1/2 से 3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि अगर देखिए ऊपर सिंपल कांस्टेंट नंबर दे दिया है, समझ गए, ऐसे क्या रहता था वेरिएबल बाय वेरिएबल रहता था, अबर क्या दिया है कांस्टेंट। अच्छा ये जो कांस्टेंट है अपने को पता है कि क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा हल बताइएगा अपना बुद्धि से कि अगर ऊपर पॉजिटिव है, ऊपर क्या है पॉजिटिव है और ओवरऑल क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला चीज क्या रहा होगा 3x प्लस 1, ये भी पॉजिटिव रहा होगा। तब ना देखो ना पॉजिटिव बाई पॉजिटिव तभी तो ग्रेटर देन 0 होगा, समझ गए। अब मान चलिए पूरा पॉजिटिव आता, आप इसको मान लेते निगेटिव होना मन से, तो क्या होता पॉजिटिव बाई निगेटिव ओवरऑल क्या बन जाता निगेटिव। तो लेकिन ओवरऑल क्या है पॉजिटिव, तो ऊपर पॉजिटिव तो नीचे भी क्या होगा पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, जिसमें x का वैल्यू -1/3। क्लियर है। अब देखिए निगेटिव बाई x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल क्या है पॉजिटिव, ऊपर क्या है नीचे क्या हुआ होगा निगेटिव, तभी तो निगेटिव बनकर पॉजिटिव होगा, समझ गए बात को। अगर अच्छा तो x प्लस 1 क्या आ गया निगेटिव, तो x का वैल्यू क्या आ गया -1 से कम। इसी तरह ऊपर क्या है निगेटिव डिवाइडेड बाई 7x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, तो अबर क्या है ये निगेटिव है ना, ऊपर भी क्या है निगेटिव, तो नीचे क्या रहा होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कि सिर्फ ग्रेटर देन 0, सिर्फ ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेने का मतलब 2/7 भी अपना आंसर आ जाएगा, जो कि नीचे क्या क्रिएट कर देगा वो 0। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 2/7। समझ गए बात को। यहां पर देखिए ये पॉजिटिव लिख रखा है, कैसे a निगेटिव है और d क्या है, a पॉजिटिव है और d क्या है निगेटिव, तो ओवरऑल ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई क्या है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ऊपर पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या लग रखा है माइनस लग रखा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पहले पॉजिटिव बना लेते हैं क्या, तो क्या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो गया x² माइनस x और प्लस 7 बन गया और 3x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
सबसे पहले देखते हैं या तो फैक्टराइज हो जाए या तो डी निगेटिव हो जाएगा, यही बात हो सकता है ना। तो देखते हैं इसका डी क्या आ रहा, बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4, ए का नंबर 1 और सी का नंबर निगेटिव बन रहा ना, 1 माइनस 40 निगेटिव हो गया ना। तो ऊपर क्या लिख रखा है, पॉजिटिव, नहीं समझ में आया बात, है ना। और 3x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या, ऊपर पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहा होगा पॉजिटिव। 3x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0 में -4/3 आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर अनडिफाइन करेगा, कर लीजिएगा। हाँ यहाँ देखते हैं, ये तो देखो एक्स स्क्वायर कैसा है, कोई वैल्यू रखो क्या बनेगा पॉजिटिव, और उसमें +1 और ऐड कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कर ही लोगे, क्या आएगा पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 3x - 1 लेस देन 0। तो ऊपर पॉजिटिव, ओवरऑल निगेटिव, 100% क्या हो रहा होगा निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन गलती लिख दिया क्या, अच्छा एक क्वेश्चन और है। हाँ देखिए इसको बनाते हैं, हाँ कुछ नहीं, सिंपल इसको इस तरफ लेते आ जाइए। हाँ आ जाएगा आपका 2x - 4 डिवाइडेड बाई x - 1 x - 7 और -1/, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लीजिएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम क्या आ गया, x - 1 x - 7 और x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से ये दोनों कट गया, तो ये जाकर इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 टाइम्स x - 4 और x - 2। अच्छा ये कट गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 1 और x - 7, सही है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -4x और -2x, x स्क्वायर -6x प्लस 8 हो जाएगा, और माइनस x स्क्वायर -x और -7x, -8x और +7 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x - 1 x - 7 x - 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ 2x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर बच गया, -12x और +8x, -12x और +8x, -4x +16 और -7 यानी +9। अरे 16 में से 7 गया ना, तो x - 1 x - 7 x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको चेक कर लेते हैं, या तो फैक्टराइज हो जाएगा, नहीं तो डी निगेटिव होगा। तो डी देख लेते हैं कितना, 16 - 4ac, सी आ गया 9 यानी निगेटिव हो रहा, समझ रहा ना। तो ये ऊपर क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहा होगा पॉजिटिव। तो x - 1 x - 7 और x - 2 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, समझ गए। तो इसको दिखा देते हैं क्या, 1 2 7 कर लीजिएगा, पॉजिटिव वाला आंसर लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, कि ये मॉड लग जाने का मतलब क्या है, नीचे पॉजिटिव लिख रखा है, तो पहले साबित कर दिए पॉजिटिव, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस लेस देन 0। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि -4 आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि -4 रखेंगे तो मॉड के अंदर क्या बन जाएगा 0, और मॉड के बाहर भी 0 ही आएगा ना, तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो सिर्फ -4 नहीं लेना है, बाकी कोई भी आंसर ले सकते हैं। इसको जब करेंगे तो x + 7 और x - 1 आ जाएगा लेस देन 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू छोटा रूट से बड़ा रूट, तो छोटा रूट -7 बनेगा, -7 से 1। तो इसमें आंसर देखिए -4 आ चुका है, तो -4 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तो इसका एक आंसर और लिख सकते हैं इसे, x बिलोंग्स टू -7 से -4 यूनियन -4 से 1, ये आंसर हो गया। हाँ सर, तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर रहते थे, और यहाँ पे साथ ही साथ आपका इंटरवल भी समाप्त हो गया। इंटरवल इनक्वालिटी जो चैप्टर पढ़ रहे थे, ये भी आपका समाप्त हो गया। तो ये क्वेश्चन जितना आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, सिर्फ ये 2 क्लास लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका फंक्शन अच्छा रहेगा। ठीक है सर, तो बेसिक मैथ का एक टॉपिक समाप्त हुआ। कल हम लोग लॉग स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।